मुझे अब 1 सेकंड दिया करो, मैं चेक कर लूँ। हेलो 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 आ रहा है, हेलो हेलो, ठीक है। हाँ भाई सही चल रहा है, यस। हाँ अब बताओ मुझे यार, जरा गुड मॉर्निंग करना मेरा यार। ठीक है, 2 13 मैं छुपा देती हूँ इसे, ठीक है। हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आता है? ऑल सेल्स एंड ऑल परचेजेस। सेकंड, all receipts and all expenses. Can I improve the sentence? All the amount expended or received. It's same, ठीक है। थर्ड, all assets and all liabilities. घबरा गए तुम तो। all assets and all liabilities. और चौथा, all items of cost under section 1 notified by the central government. We are comfortable with this? किसी को दिक्कत नहीं है? आखिरी सेक्शन हमारे सिलेबस का क्या है? 148 फर्स्ट डे पढ़ा रही हूँ, लास्ट डे पढ़ाऊंगी कंपनी लॉ के। सेकंड, कितने टोटल सेक्शन है बच्चे? 470। हिंदी में याद रखा करो, जल्दी याद होएगा, ठीक है। 470। कितने चैप्टर? 7 नहीं है, चैप्टर कितने हैं? 29। शेड्यूल कितने हैं? 7। फिर से बोल रही हूँ, ठीक है। सेक्शन कितने, चैप्टर कितने, जो आपको सही लगे बोल पाओ, ठीक है। शेड्यूल 7, ठीक है ना। कल मैं वो एक जोक सुन रही थी, देख रही थी, मीम था कि लड़की का फोन नंबर मांग ले, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कहेगी? मना कर देगी। ले लड़की, वो हिंदी बताना स्टार्ट कर देती है, 77 82, ठीक है ना। या सो दैट काइंड ऑफ थिंग। सो यस्टरडे दिस हैपेंड, आई वेंट टू बाय 1 रोज, ठीक है, जस्ट 1 रोज, एंड वी डिड नॉट हैव चेंज। सो माय सिस्टर वाज सेइंग मैं वो कर देती हूँ, पेटीएम टाइप का कर देती हूँ। तो भाई साहब जो दुकानदार थे एकदम बताने लगे 77 76। उसने पहले कंफर्म किया, कह रहे भैया आपको इंग्लिश? भैया ने कहा इंग्लिश ओके, नहीं तो वो वापस रखने को तैयार थी फूल। तो आपकी हिंदी भी अच्छी हो जाएगी और किसी को डराने में मजा आएगा, राइट। सो वी आर डन विद दिस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स सॉर्टेड है। कैन आई आस्क यू नाउ सम वन क्वेश्चन? क्या हर कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगी? कोई ऐसी कंपनी आपको लगता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाती होगी? सारी कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी टू मेक, इट इज मैंडेटरी टू मेक फॉर एवरी कंपनी। वी आर ओके विद दिस। कल फिर हमने बात करी थी, चोरी पकड़ी थी, चोरी पे चोरी, ठीक है। जरा मुझे बताना किसमें पकड़ी चोरी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेक्शन बताना, अलीबाबा के 40 चोर, सेक्शन 240। सबको याद होता है? कौन मुझे बोल रहा था कल सेक्शन याद नहीं होते? लोग बोल रहे थे ना, 2 हुए कि नहीं हुए? छोटा छोटा टारगेट करके चलो। देखो ऐसा तो नहीं है ना कि एक साथ में तुम्हें सब, कहाँ है कोर्स? ये रहा कोर्स, ये रहा कोर्स। थोड़ा थोड़ा तो पी पाओगे, ये लो एक घूंट, ठीक है। इतना रोज रोज करते जाएंगे, भरती जाएगी बोतल अपने दिमाग की, ठीक है। ऑलराइट सॉर्टेड। 240 के आइटम बताना कितने? 5। पहला, इट हैज टू गो इन स्टेप्स बेटा, ठीक है। मैं डेफिनेशन जो आपको करा रही हूँ, सी दो आई एम मेकिंग इट वेरी सिंपल, you need to understand, we need to follow a few steps, right? So how can you make a balance sheet before profit and loss account? ठीक है, so first is second, third, fourth, साथ में, ठीक है, and last स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इसमें ओपनिंग का, ये तो मैंने एग्जांपल दिया था, आप तो सिर्फ इतना लिखोगे जो 5 मेन पॉइंट्स है, राइट। कल ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ था, मुझे आज एक लास्ट लाइन और इसमें करानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। पर पहले इतना बताओ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेजर कंसेप्ट समझ में आता है? नेक्स्ट, लॉ पढ़ रहे हैं कि एक्ट पढ़ रहे हैं? लॉ पढ़ रहे हैं। कल मैंने आपको एक चीज और बताई थी, किसी भाई साहब ने यहाँ पे पूछी थी कि नोटिफिकेशन और सर्कुलर में क्या डिफरेंस है? सर्कुलर इज कैन आई से मोर ऑफ द इंटरनल थिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरओसी को कहा चल 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 तू कर, वाइल नोटिफिकेशन इज अ पब्लिक अनाउंसमेंट, लोगों को करना है, कंपनीज को करना है, दैट काइंड ऑफ थिंग, राइट। इज इट ओके विद अस? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कल एनुअल रिटर्न की डेट बढ़ गई है, आपको अभी कुछ नहीं पता, एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको ज्यादा कुछ नहीं आता है, राइट। कल वो डेट एक्सटेंड हुई है हमारी इस साल की, सो इट वाज अ नोटिफिकेशन, इट वाज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सो व्हाई नोटिफाइड? क्योंकि ये पब्लिक के लिए आया ना। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक? कंपनीज, ठीक है। ये आरओसी का काम नहीं है, ये किसके लिए अनाउंसमेंट हुआ है कि तुम्हें हम छूट दे रहे हैं, इट्स अ पब्लिक अनाउंसमेंट। सो इट विल कम अंडर विच कैटेगरी? नोटिफिकेशन। कल मैंने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाया था, आप लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ नॉलेज, कुछ इन्फॉर्मेशन डालती रहती हूँ, ठीक है। इज इट फाइन विद अस? ठीक है, परफेक्ट, ऑलराइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप कह रहे हैं मैम क्या रह गया, राइट। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। फर्स्ट अंडरस्टैंड, अगर मैं आपको कहती हूँ राइट अ डेफिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाउ आर यू गोइंग टू राइट इट? अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, केस स्टडी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, हाउ आर यू गोइंग टू स्टार्ट विद द सेम? एनी आइडिया? कैसे करोगे आप? ये लिखोगे, ठीक है, पर ये ठीक नहीं है।
और बताएं, एज पर सेक्शन 2(13) आप उसको प्रॉपर लिखोगे, एज पर सेक्शन 2(13) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अंडरस्टैंड, कंपनीज एक्ट लिखना मैंडेटरी है क्योंकि आपके सिलेबस में 4 और एक्ट भी हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आपके में है, नेगोशिएबल आपके में है। बाकी लोग कहाँ हैं? हाँ, सो व्हाट वाज आई सेइंग? हाँ, सो आप स्टार्टिंग 2(13) से करोगे एंड यू आर नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग फ्रॉम योर साइड। अंडरस्टैंड मैं डेफिनेशन क्यों करवा रही हूँ? अगर यही हमें आसपास की बातें लिखनी थी, अगर मान लीजिए, तो मैं डेफिनेशन नहीं कराती ना। लेट्स स्टिक टू लॉ एंड आफ्टर राइटिंग दिस एज पर सेक्शन 2(13) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 you are going to mention books of accounts includes the following items: A, B, C and D. हेलमेट बाहर, हेलमेट बाहर, हेलमेट बाहर, हेलमेट बाहर। जल्दी सेटल हो बेटा। यहाँ निकल जा, अंदर शिफ्ट हो बेटा। और भी कोई लोग बचे हैं भी? और भी कोई लोग बचे होंगे नीचे बात? ठीक है, ऑलराइट, डन विद दिस बात। हाँ सर, क्या बताइए आपने? मैं आपसे वही कह रही हूँ, अगर आपसे कहा जा रहा है, बातचीत बंद बिल्कुल, लॉ में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिफाइन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वी आर नॉट गोइंग टू गिव आवर ओन डेफिनेशन। हमें वो डेफिनेशन देनी है जो हम लोगों ने कंपनी लॉ से अडॉप्ट करी है। उसके बाद अगर आप कुछ इलेबोरेट करना चाहते हो, दैट इज योर कॉल, जिसके मार्क्स भी नहीं है। हम यहाँ बिजनेस की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे जो जनरल सेंस में बात कर रहे हैं वो नहीं कर रहे। ये हमारा नॉर्मल पेपर नहीं है, ये हमारा किसका पेपर है बेटा? लॉ का। सो आप इसमें स्टिक करोगे, जो मैं आपसे कह रही हूँ डेफिनेशन है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट किया है डिफाइन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सो वो आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, आप अपने तरफ से बताओ। यू आर स्टिकिंग टू कंपनी लॉ जो आप पढ़ रहे हो, दैट इज वाई वी आर जस्ट गोइंग टू राइट दीज 4 पॉइंट्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल और बताऊंगी तो आपको बात समझ में आएगी, पर पहले इतनी क्लियर करते हैं बात। इफ आई एम आस्किंग यू अ डायरेक्ट क्वेश्चन, define something in company law, you are going to mention the section if you know it, second which you will probably know, second जो हम उसके अंदर की जो भी डेफिनेशन कर रहे हैं आप उसी पे स्टिक करोगे, आप उससे ज्यादा कोई बहुत ज्यादा इलेबोरेट चीजें नहीं बताओगे। क्या इतनी बात आपके भेजे में जाती है? सब लोगों को ओके है? मैं वापस रिपीट कर रही हूं, मैं एक बार आपको लिख के ही बता देती हूँ। ये देखिए, सपोज द क्वेश्चन इज डायरेक्ट, डिफाइन books of accounts. Four marks. What are you going to write? Tell me. Yes. Now you have understood. ये डेफिनेशंस पढ़ाने का मुझे आपको काम, फर्स्ट चैप्टर ही यही है आपके स्टडी मटेरियल में, कारण ही यही है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस उठ के आते हैं। ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, शॉर्टकट आप लिखेंगे नहीं बीच बीच में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स includes, या means whatever जो आप लिख रहे हो, A, B, C, D, that's it। क्योंकि मार्क्स आपकी एडिशनल चीजों के नहीं है, ये 4 बातें और इसकी है। आप अपनी तरफ से नहीं लिखोगे, लॉ का पेपर है ना। अकाउंट्स में आप मुझे बताना, आप अपनी तरफ से समझाने लगते हो या क्वेश्चन सॉल्व करते हो एज पर AS या whatever method you have learned। There can be many methods for solving a question, but you do follow a pattern, right? Yes or no, right? आपको टैक्स में अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने को दिया है तो आप क्या उसको इलैबोरेट करने लगते हो, या यू स्टिक टू द प्रोविजन एंड देन यू गिव द आंसर? दैट्स व्हाट यू डू ना। दिस इज द सेकंड डे व्हिच वी आर लर्निंग हियर इन लॉ। यू आर गोइंग टू स्टिक टू द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। ये वाला जो होता है ना चालू बना के हम अपनी तरफ से कुछ आंसर बना के लिख दें, ये लास्ट रिजॉर्ट होता है जब आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है? और उसमें हम जान ही रहे हैं क्योंकि हमें आती है चीजें, राइट? इतना बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। मैं भी आपको और बताती हूँ, एग्जाम्पल्स देती हूँ। सपोज करो आपका अगला क्वेश्चन होता है डिफाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एक्सप्लेन व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 4 नंबर का। आप कैसे स्टार्ट करते हैं बता, हिंट दे मुझे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड, मैं समझ गई आपकी बात। इतनी बात समझ में आती है अपने को? बात समझ में आ गई? विल यू बी एक्सप्लेनिंग एनी काइंड ऑफ एग्जाम्पल साथ में? नो।
विल यू बी एक्सप्लेनिंग अगर मैं आपसे कह रही हूँ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कुछ भी? नो। क्या आप वर्किंग नोट्स के कोई एग्जाम्पल दोगे? नो। वाई? ये तो आपके समझने के लिए है। आप तो एग्जामिनर को क्या बता के आ रहे हो कि भाई कंपनी लॉ में क्या लिखा है, हाँ या ना? एवरीबॉडी ओके विद दिस? एक लास्ट बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की और बता रही हूँ जो मैंने आपको कल नहीं बताई थी, ठीक है? और आज से मैं आपको स्टार्ट करा रही हूँ थोड़े थोड़े बीच बीच में एग्जेम्पशंस कराना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एग्जेम्पशन? एक्सक्लूड। ये इसमें कवर नहीं है। मैंने आज आते ही आपको पहला स्टेटमेंट क्या पूछा था? क्या बुक्स ऑफ अकाउंट सारी कंपनीज को बनाना मैंडेटरी है? यस। आप एक और बात बता दो, लगे यार इतना आपको पता होगा, क्या बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस भी सारी कंपनीज बना रही है? यस और नो? क्या कोई ऐसी कंपनी नंगी पुंगी देखी है जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस नहीं बना रही है? भाई शार्क टैंक में भी जब आता है ना तो अगला आदमी यही पूछ रहा है कितना प्रॉफिट, कितना सेल, क्या है तुम पे, वैल्यूएशन कैसे निकालोगे किसी चीज की, इसी तरीके से, हाँ या ना? बस एक चीज है, बस यही चीज है। हाँ चचे माफ कर दूं? ठीक है आओ। थर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कितने वर्ड है कैश फ्लो स्टेटमेंट में? देयर इज एन एग्जेम्पशन, देयर इज एन एक्सेप्शन फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ये तीन हमेशा बेटियां बहनें साथ में रहेंगी। डॉस, विंडोज, लिनक्स, जावा। वाले डॉस की बात नहीं हो रही है। डॉस का मतलब है डोरमेंट, ओपीसी, स्मॉल। तुम जितने भौचक होके देख रहे थे मुझे पक्का विश्वास हो गया तुमने कंप्यूटर क्यों छोड़ी होगी। अच्छा किया तुमने छोड़ दी बिल्कुल। किसी किसी का था एकदम घिन सी आ गई, किसी किसी कह रहा, ठीक है ना? कितने लोगों से कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती ही नहीं थी, होती ही नहीं थी, ठीक है? मतलब सब लोग एकदम भक्के टीचर पे चले जाना। आई वाज लाइक मैथ्स करा लो यार, ये क्या करा रहे हो मुझसे, ठीक है? सो या दिस इज नॉट दैट डॉस, डोरमेंट, ओपीसी, स्मॉल। हैव यू हर्ड दीज थ्री वर्ड्स? कोई आप में से ऐसा जिसने वर्ड सुने ही नहीं है? बस सुनने की बात करो, एक्सप्लेनेशन की तो मैं आपकी बात में बात करूंगी। डोरमेंट, ओपीसी, स्मॉल। कौन ऐसा है जिसने सुना नहीं? सब बोल रहे हैं सुना है। चलो बताओ फिर, ओपीसी में कितने लोग? 1। और लिमिटेड लायबिलिटी उस आदमी की कि अनलिमिटेड है? लिमिटेड, लिमिटेड पक्का ना? ठीक है, इतना आता है तुम्हें। स्मॉल कंपनी किस बेसिस पे स्मॉल है? उसके यहाँ जगह कम है, उसका कुछ टर्नओवर का चक्कर है, समझ गए? इतना ही सा सेंटेंस है, कहने टर्नओवर का कुछ है, ठीक है? समझ गए, समझ गए। और पेड अप का है, ठीक है, सॉर्टेड। और डोरमेंट क्या हो गया? क्या हो गया? कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। बहुत ज्यादा बड़ी बात कर दी है तो तुमने मेरे लिए, मेरे से डाइजेस्ट ही नहीं हो रही। मैं तो डोरमेंट कंपनी को मानती हूँ छिपकली, ठीक है, जो विंटर में चली जाती है हाइबरनेशन पे। मैं कराऊंगी, 3rd चैप्टर हमारे सिलेबस में आएगा, दैट इज टाइप्स ऑफ कंपनीज। ओपीसी, स्मॉल, डॉट। मैम क्वेश्चन आते हैं इस एग्जाम में? हाँ खैर वो तो हमें फाउंडेशन में आते थे, हम करके आए थे। एक एक पेज के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? वी विल डू इट। बट कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सी 3 कंपनीज नहीं बनाएंगी? डॉस, ओपीसी, स्मॉल। अच्छा कई बच्चे इमोशनल, आप समझो आप नए हो मेरे लिए, तो बच्चे अगले इंसान पूछ रही है, कह रहे अरे मैडम एग्जाम में क्वेश्चन आया डिफाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लिखा है, देखना क्या लिख के आए हैं। ये करते हो तुम मेरे टेस्ट में मेरे यहाँ के? कह रहे मैम आप ही ने तो कही थी। कह रहे हैं ए बैलेंस शीट। अच्छा कई बच्चे इसमें भी एकदम महारती हासिल कर रखे हैं, तुम्हारी शक्ल पे लिखा है कौन कौन ये काम कर सकता है। वेरी स्मार्ट पीपल। कह रहे हैं बीएस बड़ी। एग्जाम हॉल के बाहर निकल के क्या भाई क्या सही पेपर हुआ है मैम, बहुत अच्छा पेपर, सवाल आया मैम, नंबर आए एग्जाम में। मैंने कहा जे क्या वो खुद पेपर मंगवा ले। अब बताओ क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारे संग। ये अगर कचरा करके आओगे ना सी इंटर लेवल पे, भाई साहब वो आपको 0 देंगे इस चीज पे। हाउ यू हैव टू राइट द आंसर, सेक्शन मेंशन करें, ठीक है? सेक्शन सब में नहीं आता है चलेगा, एज पर रेलेवेंट प्रोविजन लिख के छोड़ दें। प्रॉपर बात लिखेंगे, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस ऑफ द फॉर द एंटायर ईयर, राइट? कैश फ्लो स्टेटमेंट। आगे जाके कंफ्यूजन स्टार्ट होगा। कैश फ्लो की जगह में एक और चीज पढ़ाऊंगी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी, वो भी कराऊंगी, तो CFS मत यूज करिएगा वर्ड।
फोर्थ, नोट्स टू अकाउंट्स पूरी बात आएगी। फिफ्थ में क्या गलती है? चेंजेस इन इक्विटी। और इसमें क्या गलती आ गई है? और ये जो गंदा सेंटेंस बना दिया है अंग्रेजी का 2-4 शब्द चिपका के, ये भी गलत है। जस्ट ट्राई टू मेंशन इट, आपकी बुक्स में दिया हुआ है ये मैंने इस प्रॉपर लैंग्वेज में। प्रोवाइडेड दैट का मतलब है एक्सेप्शन। डोरमेंट कंपनी, ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी डू नॉट हैव टू मेक कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट शैल नॉट बी मेड बाय द फॉलोइंग 3 कंपनीज। ऑप्शनल है, वो नहीं बनाना चाहे तो ना बनाए, कोई कह रहा नहीं बनाएंगे तो मरने देना, बना ले, पर ऑप्शनल है, नहीं बनाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। केस स्टडी पूछ लो, रेडी हो एवरीबॉडी? बोलो हाँ या ना, पक्का ना? ठीक है। एबीसी लिमिटेड हैज कम टू यू and they have shown you the balance sheet, profit loss and notes to accounts. Full stop. There is no change in the statement of equity. There is no change in equity. Full stop. Are the financial statements complete? मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ। ABC Limited has submitted to you profit loss, balance sheet, notes to accounts. ठीक है? There is no change in statement sorry of equity. Are the financial statements complete? No. Why? कैश फ्लो नहीं है। और आपको कैसे पता है इसमें कैश फ्लो होना चाहिए था? मैंने क्या वर्ड लिखा है? लिमिटेड। यू हैव टू बी अलर्ट। मैंने ओबीसी वर्ड नहीं यूज किया। स्मॉल कंपनी के लिए प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होता है या उसके फिगर्स दिए होते, और सॉरी डोरमेंट के लिए तो लिखा होता कि डोरमेंट है, राइट? सो इस केस में आपकी ये कंपनी कैसी मानी जाएगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, पब्लिक कंपनी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट चाहिए मतलब है नहीं। कितनों को नहीं समझ आया? फिर से रिपीट कर रही हूँ, पब्लिक कंपनी है, कैसे पता चला मुझे? नेक्स्ट, क्या नहीं लेके आए हैं? सिर्फ किन 3 को एग्जेम्पशन है? ये तीनों में से कुछ नहीं है। ओपीसी होती तो लास्ट में ओपीसी वर्ड लिखा होता, स्मॉल होती तो सबसे पहले तो प्राइवेट लिमिटेड होती और फिगर्स दिए होते, डोरमेंट होती तो बताते हैं क्वेश्चन में, आप अज्यूम नहीं करते हो। सो देयरफॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट इसमें नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है। क्या ये बात समझ में आती है? कोई ऐसा जिसको नहीं आया? ओके है? एक और एग्जांपल ले लूं यार, पक्का से? ठीक है, राधे श्याम चैरिटेबल organization has submitted balance sheet, profit loss, notes to accounts. They are saying they do not have to give cash flow statement. Are they correct? Yes ma'am या no ma'am? No. Why? क्योंकि जैसे ही मैंने वर्ड लगाया ये कौन सी कंपनी है? सेक्शन 8 कंपनी है। कौन सी कंपनी है? सेक्शन 8 कंपनी है, और ये तो एग्जेम्पशन के लायक नहीं है। किसने ये कंपनीज कभी सुनी ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट रूट वाले बच्चे भी बैठे हैं। आई जस्ट वांट टू आस्क, कोई ऐसा जिसने इसमें कुछ सुना ही नहीं हो? सबने सुना है, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। इफ समबडी डज नॉट नो, आपने नहीं सुना है? सुना है आपने, ठीक है, वेरी गुड। अनिकेत आपने तो सुना है, ठीक है। और कोई बचा? या गुड, राइट? इतना समझ में आता है। अब मैं आपसे एक टफ सवाल पूछने जा रही हूँ, ठीक है? मैं अभी आपको दिखाती नहीं हूँ। सपोज करो मैं आपको दे दूं डिफरेंशिएट बिटवीन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ये क्वेश्चन मैं बना दूं आपके लिए 5 नंबर का, ठीक है? अब मुझे बताइएगा, अगर आप सिर्फ डेफिनेशन दोगे दोनों की, तो 4 पॉइंट उधर लिख दिया, 5 पॉइंट उधर लिख दिया, उसमें मजा नहीं आएगा, हाँ या ना? फर्स्ट रूल डिफरेंशिएशन का, हमेशा से हमेशा तक, नहीं सेक्शन तो है, लाइन खींच देना, ठीक है? इज इट ओके विद अस? रेडी हो सब लोग? अब दिमाग लगाना बेटे, अब दिमाग लगाना। अब आपसे पूछी जाएंगी बातें, पहले कंपनी लॉ की बातें करते हैं और उसके बाद आपके दिमाग की बातें करते हैं। रेडी? 2 डिफरेंस के पॉइंट आप बताओ पहले मुझे। सबसे पहले तो सेक्शन लिख दो एक कोने में, 2 13 2 40। एवरीबडी ओके विद दिस? सेकंड कौन सा डिफरेंस हो गया? डेफिनेशन या एलिमेंट्स कह लेती हूँ, डेफिनेशन वुड बी अ बेटर थिंग। कैन आई आस्क यू, will you write all the 4 and 5 points respectively? Yes, ये एक सिंगल पॉइंट में सब पॉइंट्स आएंगे,
लाइक दिस. इज इट ओके विथ अस? आप बताओ अगला डिफरेंस, ट्राई करो. हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड. ये भी आपने कंपनी लॉ में से ही उठाया है. बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल बी मेंटेन्ड बाय ऑल द कंपनीज. इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बताना पड़ेगा few exemption only for which cash flow statements shall not be prepared by. एग्जाम में डॉस लिख के आओगे कि पूरा? वी आर गुड विद दिस. बहुत बढ़िया यार. नेक्स्ट बताओ हाथ रेस करके. हाँ, अवेलेबिलिटी टू यूजर्स. ठीक है, एक सेकेंड. कैन आई आस्क यू वन थिंग? डू यू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिकली प्रेजेंट किए जाते हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके पब्लिक में कभी भी नहीं जाते. यू कैन नॉट आस्क फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. आप किसके लिए मांग सकते हो? और वो भी ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं. किला बैलेंस शीट देखा क्या कर रहे हो? नो. कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? किसी को आइडिया? हमेशा कहती हूँ तुम्हें अपनी इज्जत कम है. इट इज द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हाँ, तुम्हारी बात पे हर इंसान विश्वास कर रहा है. पब्लिक कहती है क्या ऑडिटर ने साइन करे? हमने कहा हाँ. अब ये आएंगे मार्केट में, अब ये छपेंगे पेपर में, अब जाएंगे ये वेबसाइट पे. ये कोरी नंगी अपने को बैलेंस शीट नहीं चाहिए, बैलेंस शीट बना दी. कह रहे लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कह रहे इसमें क्या करें? साहब जादे का सिग्नेचर नहीं है या साहब जादी का किसका सिग्नेचर नहीं है. ठीक है, सो इट विल बी ओनली ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फिर से रिपीट कर रही हूँ. बुक्स ऑफ अकाउंट शैल नेवर बी प्रेजेंटेड टू द पब्लिक. व्हाट शैल बी प्रेजेंटेड टू द पब्लिक? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये पॉइंट कहीं होगा मेरे ख्याल से. अवेलेबिलिटी फोर्थ पॉइंट. ठीक है, इंटरनल पर्पस ओनली एंड पब्लिक. इज इट ओके विद अस? नेक्स्ट. बिना 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 सोचे बता दो पहले क्या बनेगा? आर यू ओके विद दिस? मैंने तो सोची पहले प्रॉफिट लॉस बना लें हम लोग. नहीं, पहले मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो इसी में एक बात कह दूं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर इंडिपेंडेंट. Financial statements are dependent on books of accounts. If there is an error or a fraud in books of accounts, that shall be replicated in the financial statements. Is it okay with us? तभी तो अगर ऑडिटर की मैं बात करूं, आपने गलती पकड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फ्रॉड पकड़ा, आप उसको वापस ढूंढते हुए कहां पे जाओगे? You are okay with this? Next, what is the purpose of making books of accounts? बचपन की 11th की फर्स्ट डेफिनेशन निकाल लो. कह रहे मैं रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बताते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन. और कोई डिफरेंस? बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन बनाते हैं? इनकम टैक्स, अकाउंटेंट. अकाउंटेंट. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाते हैं? पर डायरेक्टर पे यही काम है क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं बैठे बैठे? ना बे. आई जस्ट यूज सिंपल वर्ड प्रोफेशनल्स, है ना, जो अकाउंटेंट से बेटर नॉलेज रखते हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज रखते हैं. ओके विद अस? तो जरा मुझे फिर से बताएंगे डिफरेंसेस फटाफट से. फर्स्ट सेक्शन, सेकंड डेफिनेशन, 4 और 5 पॉइंट, उसी पे मजा आ जाएंगे. थर्ड नहीं वो वाला एक्सेप्शन, कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला डॉस. फोर्थ डिपेंडेंस, कौन किस पे डिपेंडेंट है. ठीक है. फिफ्थ कौन क्या बनाता है. ठीक है. सिक्स्थ पर्पस. राइट, सो वी आर गुड विद दीस पॉइंट्स. ठीक है, या इससे मत कर रहे हो. आज का होमवर्क का पहला क्वेश्चन लिखो. होमवर्क है, होमवर्क. जिन्होंने कर लिया बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं करा है, और ऑफ कोर्स मोस्टली लोगों ने नहीं करा है, लिखें. फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या व्हाट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ब्रैकेट में लिखिएगा 4 मार्क्स. एक्सपेक्टेड टाइम 5 मिनट्स. ईटी मतलब एक्सपेक्टेड टाइम. और आप मुझे बताएंगे एटी मतलब एक्चुअल टाइम. आई नीड एग्जैक्ट टाइम. जिसने मुझसे कहा लगे होंगे, ऐसा हुआ होगा, तुम्हारे को मेन फाउंडेशन के पेपर में क्या दिक्कत आई थी? पेपर तो आता था ना तुम्हें. कितनों का पेपर छूटा? भारी जनता. और अब इंटर में पेपर छोड़ना है? नहीं. तो ये मुझे बताओगे ईटी. ओके है? ठीक है. सेकंड क्वेश्चन लिखो. डिफरेंशिएट बिटवीन
books of accounts and financial statements. Differentiate between books of accounts and financial statements. 6 marks. लकीर खींच के करिएगा, 2 लकीरें खींचेंगे, कैसे पता? बेसिस है ना. और एक्सपेक्टेड टाइम ईटी 8 मिनट्स. ठीक. अब मुझे एक बात बताओ, ये तो मैंने आपको प्रॉपर होमवर्क में दिया है, ये तो मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ यहाँ से. डू यू वॉन्ट टू मेक द डायग्राम ऑफ द सेम? यू वॉन्ट टू मेक द डायग्राम, मेक इट. मैं एक बात बता दूं, आप जब भी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे यू विल गेट द बुक्स आर वन साइडेड, आपके एटलीस्ट स्टडी मटेरियल. सो ऑल द डायग्राम्स यू कैन प्लेस अपने रिस्पेक्टिव पेजेस पे, आपके लिए आसान हो जाया करेगा, राइट? तो अभी भी अगर आप ऐसा करना चाहते हो, ऐसे पेज पे लिखो जो आप यहाँ फाड़ के चिपका दोगे, ठीक है? इफ यू वांट टू डू दैट काइंड ऑफ थिंग, या कॉपी में रखना चाहते हो तो योर विश. मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट टू डू द सिस्टमैटिक वर्क, ठीक है? डरे हुए लग रहे हो मुझे, ठीक है? क्या ना, इतनी तो पढ़ाई हमने कभी करी नहीं, कह रहे ये सब भी करना पड़ता है. चलो बनाओ जल्दी से. कल या क्लास बहुत लंबी चल रही थी कल तुम्हारी, कह रहे फर्स्ट डे मैम ने छोड़ा ही नहीं. आपने बना लिया सर? अच्छा, एक प्रॉपर कॉपी मेंटेन करेंगे यार सब लोग. वन टू थ्री फोर और 1 2 3 4 5 भी लिख लीजिएगा पॉइंट्स नंबर. आप समझ रहे हो ना? दो सबको भाई, सबको दे दो, अपने पे तो नहीं रखना. दे दो दे दो. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ गए सब लोग? शॉर्टकट भी लिखते जाइएगा साथ में. कल घर पे जाके बताया नहीं 2 13 2 40. पता चला अब तुम्हारे घर में कोई दूर के अंकल जी गांव के चले गए, कह रहे हैं हम सब घर वाले 13वीं पे जा रहे हैं, तुमने नाचना शुरू कर दिया, कह रहे 2 13 2 13. तो आज का आपका पहले 2 होमवर्क के क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है? कितने लोग सोच रहे हैं नहीं करके लाते हैं? पुराने वालों से पूछ लेना, एकदम मैं खाल निकाल लेती हूँ. मैं बता रही हूँ तुम्हें, बहुत गुस्सा आ जाती है मेरे को अगर तुम होमवर्क नहीं करके लाते हो तो. ठीक, ठीक है.
डन। 5th पॉइंट मैं क्यों दिखाऊं, तू लिख अपने आप, इतनी बार याद कर लिया, अरे वो दिखा दो जरा सा। एवरीबॉडी फास्ट यार। रफ काम क्यों करा है तूने अंशिका? हाँ वही तो मैंने सोचा, तू कैसे कर रही है इतना गंदा काम। डन एवरीबॉडी, हो गए तो सेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एवरीबॉडी सॉर्टेड, हाँ या ना? पीछे वाली महिलाएं जो बातचीत कर रही हैं हो गया बेटे, ठीक है। और ये भाई साहब जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश कर रहे हैं, मनन, हाँ आप समझे सर, आज आप आए, ओके है, ठीक है। एवरीबॉडी डन, अनु डन, बॉयज डन, ठीक है। आओ क्या मैम, अब हमें ना कुछ और करा दो यार, ठीक है। आज मैं आपके संग ना 2 नई चीजें तो अभी हर हाल में ले ही रही हूं, और इनमें से एक एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। ये केएमपी नहीं आई है, इसके बाद वाला जो डेफिनेशन है वो है। पहले आप मुझे इतना बताएं, भेजे में जा रहा है ना अपने, फास्ट तो नहीं लग रहा है? 2 ही डेफिनेशन कराई है मैंने अभी तक आपको, ओके है। कितने सेक्शन है? और भाई टोटल, ओ सॉरी भाई, कह रही हैं सिलेबस में टोटल अभी तक पढ़े हैं, क्या पूछ रहे? टोटल टोटल। और कितने शेड्यूल है? और कितने शेड्यूल है? और कितने सेक्शन है? थे 2 4 थे गलत बोलने वाले, ठीक है समझ गए। जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल? चलो ओके, वी आर गुड विद दिस। मैं आपके संग पढ़ रही हूँ केएमपी। केएमपी स्टैंड्स फॉर, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, की मैनेजरियल पर्सोनल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड की? हाउ डू यू नो इंपॉर्टेंट? चाबी भी तो हो सकती है। क्या मैम चाबी वाला मैनेजर इज की मैनेजरियल पर्सोनल? नो बे, की मैनेजरियल पर्सोनल आर द इंपॉर्टेंट पीपल इन द कंपनी। एवरीबडी ओके विद दिस? ठीक है। जरा मुझे बताना, सेक्शन तो तुमने खैर देख लिया होगा, मैं तुम्हें याद कराने का तरीका बता रही हूँ। पुराने जमाने में, बहुत पुराने जमाने में, लाइक दादाजी के जमाने में, ठीक है, तुम तो लालची बच्चे हो, तुम्हारी बात में कर ही नहीं रही, तुम लोग शादी ब्याह में क्यों जाते हो? आधा सेकंड भी किसी ने शर्माया नहीं। अब देखना दूसरा सवाल मैं लड़कियों से पूछती हूँ, इसके अलावा हम और क्या करते हैं शादी में जाके? मूज ऑफ ब्लैक, ठीक है। एक बच्चों ने, फाउंडेशन वाले बच्चों ने मुझे वर्ड सिखाया, OOTD, आउटफिट ऑफ द डे। नाइस, बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं, ठीक है। सो यू आर डूइंग दैट राइट, बट आपके घर वाले क्या सोचते हैं कि ऐसे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना, ऐसे ही अच्छा है, वो क्या देते हैं? लिफाफा। दादाजी के जमाने की बात करते हैं, ठीक है। आजकल चल रहे हैं 1000, 1200, 1200 नहीं, 1100, 15, 2100, ठीक है। ऐसे उनके जमाने में क्या चलता था? 51 रुपए चलते थे, राइट? नॉर्मली 51। अभी भी आपके अगर, इफ योर ग्रैंड पेरेंट्स आर देयर, सो दे आर स्टिल समटाइम्स यू नो लिविंग इन दैट एरा, सो दे थिंक इतना महंगा। जैसे आप बता दो जीन्स हम लाए हैं 1500 की, जिसमें आप झूठी बोल रहे हो, वो होगी 3000 की, आपने की आधा बोलो, ठीक है। दे आर लाइक पागल है जे छोड़ा, 1500 की, दे आर थिंकिंग इन दैट वे, सो राइट। 51 इंपॉर्टेंट लोगों के लिए लिफाफा। सो 251 में हम लेके जाने वाले हैं केएमपी का लिफाफा, ठीक है, ओके है। कितने में लेके जाओगे लिफाफा? 2 मत भूल जाना, कई बच्चे सिर्फ 51 लिखाते हैं खुशी खुशी में, 2 तो लगेगा ही ना। 251 लिफाफा 2, अब याद रहेगा, एकदम याद आएगा मुझे, लिफाफा 251, 5 + 1 करना, तो 6 लोग ले आते हैं। कितनों ने शार्क टैंक, कह रहे थे ना शार्क टैंक देख के आए हैं? सबसे पहले वो लोग क्या पूछते हैं तुम में से? को फाउंडर कौन है? को फाउंडर नहीं पूछते, मुझे तो फाउंडर भी नहीं पूछते, फाउंडर तो दिख ही रहा है। सीईओ कौन है? तो कई बार ऐसा होता है बोल कोई और होता है कोई और, सीईओ है तो एकदम बेइज्जती कर देंगे, है ना, ऐसे कर देते हैं वो लोग। हाँ ऐसी बेइज्जती होती है एकदम, ठीक है। देखिएगा, कह रहे मैम ये क्या इंपॉर्टेंट लोग हैं क्या? ऑफ कोर्स सीईओ और एमडी। मुझसे यहाँ गलती हो रखी है क्या? कितने जल्दी पकड़ लेते हो मैम की गलती। कह रहे मैम ये तो आपने शॉर्टकट लिख दिया ना, एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा आपको। मैं आपको बताऊं मेरे संग दिक्कत क्या है। व्हेन आई एम राइटिंग ऑन दिस लैपटॉप ना, आप कभी नहीं, आप नहीं लिखोगे, इट्स वेरी स्लिपरी, ठीक है। यू रिमेंबर ग्रेविटी चीज एक होती है विच हेल्प्स अस इन राइटिंग, चौक से ही चलती थी, ये फिसलना होता है, इट्स जस्ट फिसलोइंग राइट, लाइक दैट।
सो और जब गर्मियों में लिखती हूँ तो माई हैंड बिकम्स वेरी स्वेटी एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू राइट। तो हम लोग जल्दबाजी में डाल के जल्दी से कर देते हैं काम, पर ये एग्जाम में आपको काम क्यों? क्योंकि मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, तुम आओ, समझ रहे हो? तो तुम्हें यहाँ आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहला जना हो गया सीईओ, डन। दूसरा जना जो पैसे संभालता है, चीफ, इसके बिना यार काम नहीं चलेगा बिकॉज ये क्या संभालेगा? फाइनेंस। थर्ड, आप सोच रहे हो आपका नाम आएगा, आपका नाम नहीं आएगा, आप नहीं हो केएमपी में, मैं आपको उसका रीजन भी बताऊंगी। कंपनी सेक्रेटरी, जो बोर्ड मीटिंग्स, जनरल मीटिंग्स में बैठेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, लोगों को बताएगा मीटिंग हो रही है, सब कुछ मेंटेन करेगा। ओके है? ठीक है बेटी, तू लिख मत, मैं वक्त दूंगी, ठीक है? तेरे को वो वक्त कम लगा क्या? हाँ मैं टाइम दूंगी, चिंता मत कर। तो 3 सी हो गए, कौन कौन से? ठीक है, एग्जाम में पूरी बात करके आएंगे, राइट? चौथा WTD बोले तो होल टाइम डायरेक्टर। देयर आर नॉर्मली 2 टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, होल टाइम एंड पार्ट टाइम। पार्ट टाइम वाला तो टहलता हुआ आता है, कभी भी निकल जाता है, उसे कुछ नहीं पता होता, ठीक है? सिर्फ सब कुछ किसको पता होता है? होल मींस पूरा आता है वो। क्या कह रहे हो? फुल टाइम आता है, मुझे लगा तुम कह रहे हो पूरा आता है वो। ठीक है, होल टाइम डायरेक्टर, डन। 4 पॉइंट्स डन। 5th, ये समझेगा, ये समझने में टाइम लगेगा। एनी पर्सन हु इज वर्किंग जस्ट 1 रैंक बिलो द BOD, कितने नीचे काम कर रहा है BOD के? 1 रैंक। दैट मीन्स, कैन आई आस्क यू वन थिंग, whom he is reporting to? whom he is reporting to? BOD। BOD डायरेक्ट काम किसको सौंप रहा है? इस जस्ट इंसान को। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप लोग सब स्कूल्स में कुछ साल तो पढ़े हो, नहीं बचपन में तो कभी गए हो ना स्कूल, ठीक है? आप में से क्लास मॉनिटर कितने बनते थे? महिलाओं को तो जस्टिफाइड लग रहा है, जो शक्ल से एकदम मासूम लग रही है, बिल्कुल मुझे लग रही है, ठीक है? आप बनते होंगे बिल्कुल। और कौन भाई साहब, लोगों ने किसी ने हाथ नहीं उठाया? आपको तो शैतानी के चक्कर में बनाया जाता होगा। देख जो सबसे शैतानी, एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है ना, जो क्लास में सबसे शैतान है उसे मॉनिटर बना दो, है ना? यही होता था। फिर क्या हो रहा होता था, जैसे टीचर चली गई, वो कुछ नहीं है, खड़े हो क्या? कल तुझे पता है क्या हुआ? हाँ यार, हाँ यार, हाँ ना, हाँ हाँ मॉनिटर, हाँ पागल, हाँ ये चल रहा है उनका। तुम्हें बड़े मजे आ रहे हैं, तुम में से कुछ लोग तो बात सुनने की कोशिश भी करते थे, कुछ नहीं है, 2-4 लड़के तो तुमने कहा यहाँ बातें सुन लेते हैं, ठीक है? क्लास मॉनिटर बेचारा डरा हुआ है या डरी हुई है, वो कह रहे हैं कि ये क्लास शोर मचा रही है, अगर ये मचाती रही ऐसे ही तो फिर टीचर मॉनिटर को पकड़ेंगे, क्योंकि मॉनिटर डांट खाता था फिर नॉर्मली कि टीचर कह रहे हैं कि तुम्हारे होते हुए इतनी शोर कैसे हो रहा है। तो मॉनिटर का दिमाग खराब। मॉनिटर के पास एक ही चीज होती थी धमकाने के लिए, मैं तेरा नाम लिख दूंगा, अब आप सब हाथ पैर जोड़े। आदमी शांति तो पकड़ नहीं रहा है और एकदम उत्पन्न हो गया है क्लास में, एकदम हल्ला, कह रहा मिटा मेरा नाम, मिटा, मैं तुझे समोसे खिलाऊंगा, मैं बता रहा हूँ तुझे, तुम मिटा मेरा नाम। यही होता था ना? कैन आई आस्क यू वन थिंग इन दिस, Why was that monitor so scared? और जैसे उसकी ड्यूटी खत्म होती थी, उसने कसम खा ली होती थी कि अब अगला जो मॉनिटर बनेगा उसकी ऐसी की तैसी, उसका तो बाजा बजवा देंगे हम बिल्कुल, ठीक है ना? तो आप मुझे बताएं, why was this monitor so worried? Because that person had got the authority from the teacher, right? From the teacher, and whom he or she was supposed to answer. द टीचर आके उसी से पूछेगा और उसी को ड्यूटी देगा कि ये करना है तेरे को, ये करना है तेरे को, क्लास संभालनी है, सो ऑन, राइट? एंड टीचर को ही वो जाके बताया करता था। आप मॉनिटर हमेशा वैसा इंसान पसंद करते थे जो आपके डिपार्टमेंट, आपके एरिया, जैसे ही वो अगर एंटी उसमें हुआ, जो ज्यादा शरीफ हुआ, मैम का जिसको हम कहते थे चमचा या चमची, यू वर लाइक, ठीक है ना, राइट? दैट यूज्ड टू हैपन ना। दिस पर्सन इज एग्जैक्टली द सेम। अंडरस्टैंड? जैसे टीचर एक इतनी बड़ी क्लास को हर समय नहीं संभाल सकती, वैसे ही BOD भी हर समय कंपनी का ध्यान नहीं रखेगा। CEO क्या क्या कर लेगा बे? CFO CS कितना काम कर लेंगे? सो ये लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं कंसेप्ट समझाने जा रही हूँ, हमारे सिलेबस में है इसमें से एक टॉपिक, राइट? BOD क्या करता है आज के टाइम में, इन कंपनीज एक्ट 2013 अपने अंडर में ढेर सारी कमिटीज बना देते हैं, ठीक है? तरह तरह की कमिटीज बनाती हैं, और कमिटीज का हिस्सा डायरेक्टर ही होते हैं, ठीक है? कमिटीज का हिस्सा कौन होते हैं? डायरेक्टर। तो उन कमिटीज का एग्जांपल सुनिएगा।
CSR कमेटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला एग्जाम्पल, ये सिलेबस में है सर, बाकी कोई नहीं है, बाकी फाइनल में आएंगे। ऑडिट कमेटी, ये ऑडिट करते नहीं है, ये ऑडिटर को लाते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, ये क्या सेट करते होंगे लोगों का, रेम्यूनरेशन टाइप का। सो ये कमेटी में डायरेक्ट जो भी लोग हैं वो किसको रिपोर्ट करते हैं, बीओडी को, और बीओडी किसको अपने सारे काम देती है काम करने के लिए, कमिटीज को। अब इनके नीचे की हियरार्की का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बीओडी का, बीओडी से 1-on-1 बात कर रही है, ठीक है। बीओडी सिर्फ किससे बात कर रही है, 1-on-1। अगर क्लास मॉनिटर ने रो मॉनिटर बना दिए तो उसमें टीचर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीचर ने एक ही मॉनिटर बनाया था, वो उसी से बात करेगी। ये बात समझ में आती है सबको। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, केएमपी में इनको क्यों कवर किया, क्योंकि ये बीओडी के जस्ट नीचे काम कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी होगा जब बीओडी को कोई बात नहीं पता होगी पर कमिटीज को पता होगी, क्योंकि वो अपना एरिया संभाल रहे हैं। मैंने कहा आपसे कहा ऑडिट कमेटी, ऑडिटर से रिलेटेड कोई भी बात होगी तो किसको पता होगी यार, हो सकता है वो बात किसको नहीं पता हो पर किसको पता होगी। तो बेसिकली ऑडिट कमेटी उस काम को संभाल रहे हैं। नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन, आपसे पूछा गया इस एम्प्लॉय को इतनी सैलरी पे क्यों फिक्स किया गया है, तो बीओडी को तो ही ना पता, ये बात किसको पता होगी, एनआरसी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। क्या ये बात भेजे में जाती है। तो ये 1 रैंक बिलो कमिटीज हैं। आप मत लिखना एग्जाम्पल में कमेटी, मैं आपको समझा रही हूं। आप क्या लिखोगे, एनी पर्सन हु इज वर्किंग जस्ट 1 रैंक बिलो द बीओडी। इज इट ओके विद अस। तो 5 लोग कौन कौन से हैं, सब लोग बोलेंगे, जो नहीं बता रहे हैं वो मार खाएंगे मुझसे। जल्दी, पहला या एमडी कह लूं, सेकंड सीएफओ, थर्ड, फोर्थ होल टाइम डायरेक्टर, फिफ्थ 1 रैंक बिलो, और लास्ट मैं बता रही हूं, ये लास्ट बेसिकली कुछ नहीं है, बकवास की बात है, मैं तो उसे प्यार से बोलती हूँ असट रहो। इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है, एनी ऑफिसर एज प्रिस्क्राइब्ड। इस टाइम पे कोई भी ऑफिसर प्रिस्क्राइब्ड एज सच नहीं, पर आप ये 6 पॉइंट्स ही मान के चलोगे। तो 5 + 1 6, टोटल कितने लोग हैं हमारे, 6। आपने कहा मैम एक बात बताओ, ये आप केएमपी हमें क्यों पढ़ा रही हो। मैंने इन बच्चों को भी पढ़ाया था और उसके आगे नहीं पढ़ाया था। केएमपी का क्या लॉजिक है, आपने इतना तो देख लिया कि यार हर जगह कौन से आदमी को पूछा जाता है, सीईओ, सीएफओ, फाइनेंस वाले बंदे को, क्योंकि वो फाइनेंस संभालता है। व्हाई एम आई एक्सप्लेनिंग टू यू केएमपी, व्हाई डू यू थिंक, हाउ डज इट मैटर कि कौन इंपॉर्टेंट लोग हैं कंपनी में। इफ समथिंग रॉन्ग हैपेंस टू पनिश। अभी तो आप ये कह रहे हो ये तो इंपॉर्टेंट लोग हैं, तो आप इंपॉर्टेंट लोगों को ही पनिश करने चले हो। शी इज एब्सोल्युटली राइट। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अन्नू के लिए, बढ़िया जवाब दिया है बंदी ने यार। विद ग्रेट पार्ट्स कम, आप कैसे बता दो कि कोई इंसान जिसको सब कुछ पता है वो ये कहते ओ फ्रॉड हो गया, ओहो हमें तो नहीं ना कोई करके चला गया होगा, नहीं हमें नहीं पता, सॉरी, है ना। मतलब आप ये बता रहे हो मुझे कि विजय माल्या किंगफिशर में एकदम कैलेंडर फोटो शूट करा रहे हैं, परंतु ये नहीं पता कि फ्रॉड किसने किया। इज इट पॉसिबल। दैट मीन्स केएमपी के बाद मैं आपको कराने वाली हूं अगली डेफिनेशन, दैट इज ऑफिसर इन डिफॉल्ट। पर पहले केएमपी के बारे में बातें समझते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके मन में जो आना चाहिए, सीए क्यों नहीं है इसमें। एक बात याद रखना, सीए आदमी इंडिपेंडेंट आदमी है, साइन करता है बैलेंस शीट पे और निकल जाता है, उसे नहीं होता कोई सवाल पूछने वाला, वो नहीं बैठता है मीटिंग में, उसे इज्जत दी जाती है। ठीक बात है, ऐसा नहीं कह रहे अरे मिनट्स बनाने हम बनाते हैं, हाँ फाइनेंस संभालना हम संभालते हैं ना। मैंने कल ही बोला था सीए का काम क्या है, क्वालिटियां निकालना, चोरी निकालना, कहना क्या है गलत है तुम्हारा, समोसे खाओ निकल जाओ। जनरल मीटिंग में आना, बाकायदा आपको बुलाया जाएगा मीटिंगों में, पर आपका कोई एज सच इंटरनल रोल नहीं है, तभी आप एक्सटर्नल सर्विसेज दे सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस, इंटरनल रोल नहीं है तभी एक्सटर्नल सर्विसेज दे सकते हो। कंपनी के अंदर आपका कोई रोल नहीं है तभी आप बाहर से कोई सर्विसेज दे सकते हो। एग्जाम्पल, टीचर, हम जैसे टीचर्स को ये लोग कभी भी आपका एग्जामिनर बनने नहीं देते, आपके इंस्टीट्यूट वाले हमें अलाउ नहीं करते, नाइदर एज क्वेश्चन सेटर नॉर एज एग्जामिनर, क्योंकि क्या होगा फिर, सिंपैथेटिक। ये तो छोटा प्यार से वर्ड यूज करा है तूने बहुत, तुम बैठना
तुम बैठना, ठीक है ना, तुम बैठे हो, मैं तुम्हारे एग्जामिनर, कह रहे पागल हो गए, कह रहे आज तो पास है पक्का, एकदम पास से निकलते फिर किसी के संग तो ज्यादा इमोशनल हो गई, मैंने कहा बैठ के मैं ही लिख देती हूँ तेरा पेपर, तू नहीं लिख पा रही है, तेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मैं लिख देती हूँ, दैट विल हैपन। क्वेश्चन पेपर अगर मान लो मैंने सेट कर दिया तो कह रहे मैं तो फिर पढ़ना ही नहीं है, फिर तो वही आना है, पता ही है, राइट। सो दैट इज नॉट अलाउड, बिकॉज बाहर वाला बंदा ये ऐसा काम नहीं करेगा। सो सीए इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन। क्या बोल रही थी बेटा, तो खुशी मुझे कुछ कह रही थी, तूने एकदम गाली सी थी मुझे लगा। हाँ हाँ मैं सुनना चाहती हूँ वो गाली। हाँ 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 इंटरनली फ्रॉड करेंगे, वो बात ठीक है। एक और बात, हम सब कुत्ते हैं, तुम कुत्ते हो, हम कुत्ते हैं, ठीक है। कौन से कुत्ते हैं हम? वॉच डॉग। व्हाट हाउ मेनी ऑफ यू हैव डॉग्स? वेरी लकी पीपल। हाउ मेनी ऑफ योर पेरेंट्स हैव यू? हाथ नहीं उठाया तुमने? मेरी माँ ने आज तक मुझे कुत्ता नहीं रखना। खैर हाँ, ये वाले गम की बातें छोड़ो। सो वी हैव अंडरस्टूड एंड वी आर जस्ट वॉच डॉग। अगर हमें कुछ दिखेगा गलत हो तो बता देंगे, नहीं दिख रहा है तो हमारा खोद के निकालने का काम नहीं है। इज इट ओके विद अस? तो 6 लोग कौन कौन से हुए? हाँ जी सर, मैं समझी नहीं क्या बात। और फ्रॉड का दिख रहा है? यस। फिर तो आप आगे स्टेप्स ले सकते हो। यस, बट मैं आपको इसको दूसरी तरह से बता रही हूँ। अगर सपोज करो आपको कोई बहुत ही अंदर छुपा हुआ फ्रॉड नहीं नजर आया, क्योंकि वो बहुत डिग इन करके आप ढूंढ पाते भयंकर कनेक्शंस थे उसके, वो आप नहीं ढूंढ पाए, तो नोबडी इज गोइंग टू मेक यू आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे। आपने ऑडिट किया, आपको नहीं दिखा, दैट्स ओके। पर आप मुझसे दूसरी बात कर रहे हो, आप कह रहे हो हमें स्कोप ऑफ फ्रॉड दिख रहा है, तो हम कह रहे हैं इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। द आंसर इज यस। आई एम सेइंग आप पे इल्जाम भी नहीं आएगा और आप आगे बढ़िया काम करते भी रह सकते हो। इज इट ओके विद अस? तो 6 लोग बताओगे जरा केएमपी के। पहले तो लिफाफा बताओ कितने का जा रहा है? 2 51 लाओ, 2 लिफाफा कितने का? 51 2 51 कितने लोग? 6। होल टाइम डायरेक्टर 1 रैंक बिलो एंड एनी अदर ऑफिसर एज प्रिस्क्राइब। कितने लोग एसेट्रा लिखने वाले हैं लास्ट में? एनी अदर ऑफिसर एज प्रिस्क्राइब एंड राइट नाउ देयर इज नो ऑफिसर प्रिस्क्राइब, राइट? ओके विद अस? मैं आपको ये डायग्राम बनवा दूंगी, चिंता मत करो। मैं एक टॉपिक और करा दूं आपको आज का, एक फ्रेश तो मैंने एक ही कराया है कायदे से, दैट इज केएमपी। एक टॉपिक करा दूं? रेडी हो सब लोग? सुनना, लगे हाथ अब फिर बात कर ही लेते हैं ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ये आप लोगों ने भी नहीं करा ना मेरे ख्याल से। और कह रहे मैम आप ये जो बातें कर रही हो बड़ी बड़ी कि ये सब एग्जाम में आता है ना, आप कह रही हो ऐसा, हमें तो नहीं लगता। 260 दिख रहा है? एक सेकंड है मुझे। आप मत पढ़ो, कुछ क्वेश्चन मत पढ़ो, मैं कुछ नहीं कह रही हूं आपसे। आप सिर्फ जो उन्होंने अंडरलाइन करके दिया है, स्टेट हु आर द पर्सन्स कंसीडर्ड एज ऑफिसर इन डिफॉल्ट, उस इंसान की सोचना जो गलती से डेफिनेशन पढ़ के जाना भूल गया। आप प्रैक्टिकली सोचो, जो गलती से ये डेफिनेशन पढ़ के भूल गया। अब आप समझना, अंडरस्टैंड व्हाई आर यू कमिंग टू मी, यू नीड टू फिगर दिस आउट। आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑन योर बिहाफ सो दैट आपका काम कम हो जाए, ठीक है। ये ऑफिसर इन डिफॉल्ट की डेफिनेशन जो है ये हम लोग बिगिनिंग से कर रहे हैं, डे 1 से, जब से कंपनीज एक्ट आया तब से मैं ये डेफिनेशन करा रही हूँ। और बच्चों को हमेशा क्या करती थी, ये कभी आएगा, 2018 से पढ़ा रही हूँ, 2021 में फंसा है ये क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन है, राइट? आपको प्रॉपर डेफिनेशन आती होगी कर ले जाओगे, नहीं आती होगी रह जाओगे, ठीक है। अब आप समझना मैं आपसे ऐसी बात क्यों कर रही हूँ कि कई बच्चों का ये रह गया होगा, है ना, यही बोला ना मैंने आपसे अभी। देखें ये क्यों रहा होगा। ये मैंने खोला है आपके लिए स्टडी मैट, ठीक है। और स्टडी मैट अगर आप जैसे ही खोलते हैं तो आपको वाहियात सी ऐसी चीजें नजर आनी स्टार्ट हो जाती हैं। अभी देखिएगा,
ये सेक्शन 2 चल रहा है, 1 2 3 4 वॉट एवर मैनी सेक्शंस। और जरा इस पेज पे देखना, आके रुकती है हमारी बात, ये रहा ऑफिसर इन डिफॉल्ट। और ये इन्होंने पूरे पूरे वर्ड्स दिए हुए हैं, वर्ड्स तो आप बना लोगे यार। अगर आपको मेन पॉइंट्स आते हैं, इफ यू नो द स्पेसिफिक की वर्ड्स, आगे का सेंटेंस बनाने में मुश्किल नहीं है। इफ यू रिमेंबर द वर्ड, सेंटेंस तो मैं आपका बनवा दूंगी, आप क्यों चिंता कर रहे हो, आपके बुक में दिया हुआ है, इतना तो आप पढ़ोगे। बट जस्ट इमेजिन इन 26 पेज में से आपको कैसे पता चलेगा कौन सी डेफिनेशन एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। आपको इसलिए इन्होंने चैप्टर में क्या घिनौनापना किया, देखो कहां गए, ये देखो प्राइवेट कंपनी, यही समझा दिया है यार। अगला आदमी इसमें डेफिनेशन पढ़े कि टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़े, अगला देखो यही प्रमोटर समझा दिया है। प्रमोटर का कायदे से चैप्टर अलग है, प्रोस्पेक्टस का चैप्टर अलग है, प्रोस्पेक्टस की भी डेफिनेशन यही दी है। पब्लिक कंपनी तो है ही टाइप्स ऑफ कंपनीज यार, इतना तो आपको आता है, वो भी फर्स्ट चैप्टर में दिया है। अब बच्चा क्या सोचता है समझे, बच्चे को डिफरेंशिएशन समझ नहीं आता कि कौन सी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है। अब आप क्या पढ़ना स्टार्ट करते हो, मैं आपको बताऊं, हमारा नॉर्मल ये है, जब आप स्टडी मैट खोलोगे आप यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हो, बिल्कुल बिगनिंग से आप यहां पे सब कुछ पढ़े चले जा रहे हो। आपको अब समझ में नहीं आ रहा डिफरेंस क्या नहीं आएगा और क्या आएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैं क्यों पढ़ाऊं, वो तो तुम अकाउंट्स में पढ़ोगे, मैं सेक्शन का रेफरेंस दूंगी। आगे बढ़ते हैं, आपको एक वर्ड आ गया अब्रिज्ड, आपने कहा अच्छा ये पढ़ना होगा। ये टॉपिक मेन जो सेक्शन है 33 है ही नहीं आपके सिलेबस में, कट गया है, आपको पता नहीं है क्या पढ़ना है। आप आगे बढ़ते हो, ऑल्टरेशन पढ़ के बैठे हो, जिंदगी हो जाए बीत जाए मुझसे ले लो, अगर ये डेफिनेशन किसी दिन आ गई मैं पढ़ाना छोड़ दूंगी, मैं इस बात की गारंटी दे रही हूँ, पढ़ाना छोड़ दूंगी। अगर ये एमसीक्यू में भी आ गया ना मैं छोड़ दूंगी, जो कहोगे वो कर दूंगी, अगर किसी दिन ये ऑल्टरेशन की डेफिनेशन दे दें तो। आता ही नहीं है यार, तो यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट। जब आप स्टडी खोलते हो ना, आप समझे, बच्चे कहते हैं स्टडी हुआ है, स्टडी हुआ इसलिए बन जाता है बिकॉज कंटेंट अच्छा है, बट हमें उसको डिफरेंशिएशन करना नहीं आता है। ओके है, सो व्हाट हैव आई डन, आई एम टेलिंग यू बिफोर हैंड। मेन डेफिनेशन मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर बनाया है, टाइप्स ऑफ कंपनीज की जितनी डेफिनेशन है मैंने उसका आपका थर्ड चैप्टर बना दिया है। एमओए की डेफिनेशन एमओए के चैप्टर में आएगी, प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन प्रोस्पेक्टस के चैप्टर में आएगी, डिपॉजिट की डेफिनेशन डिपॉजिट के चैप्टर में आएगी। व्हाई नॉट, वहां एक डेफिनेशन करना आसान है, या भर के एक साथ डेफिनेशन करना मुश्किल है। ओके है, कह रहे मैम ओ माय गॉड ये तो फिर ऑफिसर इन डिफॉल्ट एग्जाम में आ गया है, हमारे में नहीं आएगा। आएगा कैसे नहीं, जुलाई 21 में आया है, तुम्हारा अटेम्प्ट कब का है, तीसरा अटेम्प्ट है तुम्हारा। अगला इमीडिएट अटेम्प्ट होता मैं मना कर देती, तीसरे अटेम्प्ट में तो फंस सकता है। रेडी हो पढ़ने के लिए, कह मैम अब हम ना बहुत सीरियसली पढ़ेंगे, आपने हमें काफी डरा दिया है, हम समझ गए, हम बिल्कुल समझ गए, ठीक है। ऑफिसर इन डिफॉल्ट जरा जल्दी से बताएंगे, 260 ओपीसी आपको आता है ना, 262 में ओपीसी आता है, उसके दो पीछे है हमारा ऑफिसर इन डिफॉल्ट। याद रखना आसान है, देखो 51 से 60 की सीरीज हुई, 10 नंबर के पावर्स आ गई पहले नंबर में, दैट इज 2 51। आपके डिफॉल्ट वाली जो बात आई कौन से सेक्शन में आई, 2 60, तो फिर से 2 51 और 2 60, पावर किस में और डिफॉल्ट किस में, 2 60, ठीक है। एक रेडी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट मींस जिसका गला हम कब, सिर्फ फ्रॉड नहीं, कह रहे जैसे आरओसी पे फाइलिंग करनी थी, कह रहे वो भूल गए, कह रहे आप किसको पकड़े। देखो बात समझो, कंपनी को नहीं पकड़ सकते डायरेक्ट, कंपनी पे तो ज्यादा से ज्यादा क्या लगा दोगे, पेनल्टी फाइन, कंपनी पे। कैन यू सेंड कंपनी टू जेल, व्हाई, आर्टिफिशियल पर्सन, बड़े पढ़े लिखे बच्चे बैठे हुए हैं यार मेरी क्लास में, सही पास हुए हो तुम, हाँ आर्टिफिशियल पर्सन, तो आप किसका गला पकड़े, फाइलिंग कौन करता है आरओसी पे, कंपनी या आदमी, आदमी मतलब औरत भी, ठीक है, हाँ, सो दैट काइंड ऑफ थिंग, या सो अब इनका गला पकड़ो, कह रहे जेल जाना है, जेल भेजो, जेल भेजो, तो किसका गला पकड़ोगे, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। सब कह रहे हैं हम नहीं ऑफिसर, नहीं हम नहीं है ऑफिसर इन डिफॉल्ट, हम नहीं, सॉरी हम नहीं। हमने कहा आओगे सब पकड़ में, आओ पहले चलो डेफिनेशन देखिए, रेडी एवरीबॉडी। पहला नहीं सॉरी पहला नहीं है, WTD एंड KMP। अब बच्चा मेरे से एकदम तुरंत सवाल गुस्से में, अरे मैम एक बात बताओ, अभी तो आप ऊपर KMP में पढ़ा के आ रही हो कि WTD इज अ पार्ट ऑफ KMP, यही बोला था ना आपने, यही बोल रही थी, तो अब ये क्या हो गया बेटा। एक्चुअली कई सारी कंपनीज में ना KMP का कंसेप्ट ही नहीं है। क्या मैम किन में नहीं है, मैं बताऊँ ना, नहीं बताऊंगी, पूछो
क्यों तो लेके आया करो ना, पूछो ना, सिलेबस में नहीं है, बहुत आगे के सेक्शन है, छोड़ो उसे। कई कंपनीज में केएमपी नहीं चाहिए होता है, छोटी कंपनीज में नॉर्मली नहीं चाहिए होता, राइट? इमेजिन एन ओपीसी, देयर इज जस्ट वन सैड पर्सन हु इज मैनेजिंग एवरीथिंग. He is saying that I have to manage finance, I have to get the shares, I have to take care of the capital, I have to, you know, do the business and every shit. And now you are asking me, are you the CEO? कह रहे हाँ मैं हूँ, मैं CEO हूँ, मैं CFO हूँ, मैं CS तो नहीं हूँ, चलो ठीक है. Understand the position of that person, right? So उन कंपनीज में KMP नहीं होता, वहां पे हम किसकी बात करेंगे? होल टाइम में. एक बार याद रखिएगा, पार्ट टाइम डायरेक्टर ऑफिसर इन डिफॉल्ट नहीं होते. पार्ट टाइम डायरेक्टर तो टहल दो. वेरी गुड, वेरी गुड. वहां पे अपने एकदम एक आध रिसेप्शनिस्ट से अपना सेटिंग करी, आ गए. कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं था, हम तो आए ही नहीं थे, हम तो काफी दिनों से नहीं आ रहे हैं, हम तो 2-3 महीनों से नहीं आए. रिसेप्शनिस्ट चली गई, हम चले गए. ठीक है ना, ये पार्ट टाइम वालों का तो कुछ है ही नहीं, इनका दीन ईमान नहीं है. तो सिर्फ कौन सा वाले डायरेक्टर? होल टाइम डायरेक्टर. सॉर्टेड. सेकंड, मैंने आपसे पहले ही कहा था, जिनके पास पावर है उनके पास, जिनके पास पावर है उनके पास, वी आर गुड विद दिस. तो 2 लोग कौन से हो गए? जो बोलना है WTD, जल्दी से अपने आपको एक चाटा लगा ले, जल्दी से लगा लो, जल्दी से, हाँ जल्दी से, हाँ पूरा बोलो. वी आर ओके विद दिस, एवरीबडी सॉर्टेड विद दिस. ठीक है. तीसरा इन्होंने एक और क्लैरिफिकेशन दे दिया है. सब इधर उधर तितर बितर भग रहे हैं. बात समझो, किसी कंपनी में KMP है ही नहीं. ठीक है. हमने कहा तो फिर क्या करें, छोटी कंपनी है. होल टाइम डायरेक्टर भी कह रहे हैं नहीं, हम तो एक आधी जने हैं, हमें नहीं पता. बड़ा कंफ्यूजन फैला हुआ है. बात समझना, सबको कह रहे KMP नहीं है, KMP नहीं है, हम लेवल नहीं. क्या होता है ऐसे में? जैसे सपोज करो आपकी क्लास में कोई मॉनिटर बना नहीं, तो फिर आप लोग नॉर्मली क्या करते थे? या लेट्स से आप गेम्स खेल रहे हो, लेट्स गो टू गेम्स. गेम्स में कोई टीम का लीडर बना नहीं, कोई कैप्टन बना नहीं, फिर क्या होता था? मतलब या तो देखो, जैसे या तो किसी टीचर ने कहा तू कैप्टन है, तो आपने कहा कैप्टन है. अब कोई कह रहा है कैप्टन है ही नहीं, फिर आप वहां पे ग्राउंड में क्या करते थे? कह रहे हैं टॉस के लिए बुलाया जाए, सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं. ठीक है. अब आप क्या करते हो मुझे बताओ? बेस्ट प्लेयर को भेज देते हो, और जो ज्यादा इन्वॉल्व होता है, जो ज्यादा पॉपुलर होता है, जिसके लिए सबकी सहमति बनती है. कैन आई यूज दिस वर्ड विद यू? राइट, बिग बॉस, सहमति, राइट? हाँ. सो आपने उसको भेज दिया, करेक्ट है. मैं आपसे कह रही हूँ, अगर किसी कंपनी में KMP नहीं है, तो कैन वी डू दिस कि हम कुछ 4 लोग मिलके किसी एक जने को इंचार्ज बनाते हैं कि यार तू करेगा ये काम. जैसे सपोज करो आज मैंने आपकी क्लास में मॉनिटर नहीं बनाया, मैंने कहा कल से अमन तुम्हारी जिम्मेदारी है, जब सब चले जाएं तो लाइट पंखा बंद कर देना. सिंपल. आप मुझे बताइए, अब परसों मुझे लाइट पंखा खुले वाले चलते हैं, तो आप मुझे बताइएगा क्या होगा? Who shall be considered officer in default? एकदम तुरंत सबने कह दिया अमन. बिल्कुल सही कह रहे हो, ये हमने सबने आपस में डिसाइड किया था. यस, लेट्स अज्यूम कि हमने आपस में डिसाइड किया कि नहीं, अमन है रिस्पॉन्सिबल हमारे लिए, करेक्ट है. सपोज करो मैं आप में से किसी को इंचार्ज नहीं बनाती, मैंने कहा जब सर चले जाए तो ये सब बंद हो जाना चाहिए, बस मैं कह के चली गई. मैंने किसी को जिम्मेदारी दी नहीं, आप लोगों ने आपस में से भी किसी को जिम्मेदारी नहीं दी इस बात के लिए. अब कौन कौन लायबल होगा, दिमाग लगा के बताना. और जो पहले निकल गया भक्के बैग लेके, वो नहीं है रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसको तो यही बचना ही था ना. क्या मैं निकल जाता हूं? डू यू थिंक सो? डू यू रियली थिंक सो? Who should be responsible? It shall be all. It shall be all. बात समझो. First, if there is no KMP, then somebody who is authorized by the directors shall be responsible. फिर से, if there is no KMP, somebody who is authorized by the BOD shall be responsible. And suppose such responsibility has not been given, then all the directors. देखें, where there is no KMP, ठीक है, such directors या director who have given their consent in, लिखित में ले लो. ओरल तो बात करो मत लोगों से, ये मेरा पर्सनल मानना है, किसी से ओरल बातचीत मत करो. मैंने आज सब लोगों ने डिसाइड कर लिया. कह रहे मन जरा करके दिखाना मुझे. करे ना यार, एकदम चीयर अप करो यार भाई साहब के लिए, एकदम सैड कर दिया. जरा जल्दी से बोला अमन, हाँ हमारे क्लास से तुम डिसाइड करो कौन बंद करेगा रोज लाइट पंखा, डिसाइड करो. इतने धीरे बोल रही है लड़कियों में. तुम्हें ये तो ना कोई विराट होता तो करती ना चीयर.
अमन के नाम पे नहीं कर रहे हो यार, तुम गलत कर रहे हो। हाँ अमन के लिए एवरीबॉडी एकदम खुश हो गए, अमन भी एकदम खुश हो गए, ठीक है ना। ये तो सच में करना है अमन, तू बैठेगा ही इसलिए क्योंकि तुझे ये करना है, तू क्या सोच रहा है। हाँ सब लोगों ने ये जिम्मेदारी दी थी, ठीक है। अगर इससे गलती हो जाए तो इस केस में तो कौन लायबल है, अमन। और सपोज करो ये चीयर अप नहीं चल रहा होता तो तुम सब बैठे हो, मैं चली गई हूँ, ठीक है, कौन, अब मैं अगले दिन आई हूँ, सब चल रहा है, सब एसी वेसी सब खुला पड़ा हुआ है, मैंने कहा हाँ अमन, अमन तो लायबल है नहीं। चचे तुम सुन नहीं रहे हो, तुम पिछले 1 घंटे से जो आंखें मल रहे हो ना, कल से आंखें निकाल लूंगी मैं तुम्हारी, ठीक है। जितना आलस पना क्लास में फैला रखा है। बगल वाली भी सोच रही है बगल की कॉपी में देख लूं, ठीक है ना। अब जैसे अमन का नाम आया, कह रहे अब थोड़ा फन आएगा, ऐसा दूंगी बेटा ऐसा दूंगी, ये मत सोचियो क्लास में जितने बैठे हैं ना सबरे दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है। आओ सो कौन लायबल होगा फिर उस केस में, अगर तुम लोग में से किसी को जिम्मेदारी नहीं दी है, सब। देन आई एम सेइंग हु इज लायबल, ऑल ऑफ अस। ओके है, ओके है, हाँ सर। नो आई एम द एंड आई एम द सबसे बड़ा आदमी। आई एम सॉरी आई एम द ठीक है, मैं तुम्हारी कंपनी का हिस्सा हूँ ही नहीं, बाहर में जाओ। हाँ और एक चीज ध्यान रखिएगा, इनसे रिटर्न में लिखवा लीजिएगा अमन से ये बात, ठीक है, सॉर्टेड है। अगर ये रिटर्न में देने से मना कर दे तो फिर ये जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चौथा तुम समझाओगे, कह रहे हैं ये इतनी वाहियात डेफिनेशन हमें लग रही है मैम, केएमपी के 3 बातें तो निकालनी है हमने पहली होल टाइम, फिर कह रहे नहीं केएमपी भी, और फिर ये 1 रैंक बिलो भी लिखती है, ठीक है। तो 3 आइटम तो वहीं से निकला है हमारे, ओके है। 4 बातें समझ में आती है। 1 रैंक बिलो मत ऐसे मत कर देना, क्या लिखोगे, एनी पर्सन हु इज 1 रैंक बिलो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वी आर गुड विद दिस। अब आए हम आदि पे, क्या मैम ये क्या है, आज 2 शॉर्टकट सिखा रही हूँ, एक डॉस सिखा दिया, एक आदि सिखा रही हूँ। कितनों के घरों में भाई पिताजी तुम्हारे वो, ठीक है, व्हाटएवर यार आदि के नाम से हैं, आदि इज अ वेरी कॉमन नेम, यू नो, आदि आदि, ठीक है ना। आदित्य के नॉर्मली शॉर्टकट्स होते हैं ना, आदि, वी नॉर्मली कॉल एज आदि, ठीक है। आज से आदि को कहना स्टार्ट कर दीजिएगा, एडवाइस डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन। कोई घर में बुलाए उसे कहना एडवाइस डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, ऐसा चांटा मारेगा तुम्हारा भाई तुम्हें, ठीक है ना। सुने 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 सुने, अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड ये आगे जाके ना कई जगह नजर आएगा, आदि, एडवाइस डायरेक्शंस इंस्ट्रक्शन। कई बार ऐसा होता है कंपनी से, प्रमोटर वर्ड में आपके संग यूज कर सकती हूँ। तो लोग क्या करते हैं, कंपनी में प्रमोटर होते हैं, आइडिया लेके आए, डायरेक्टर्स वगैरह को बिठाया, शेयर होल्डर आए, वो पीछे से बैठ के कंपनी चलाते रहते हैं। दे आर द पीपल हु आर एक्चुअली गिविंग ब्रेन्स टू द कंपनी। हैव यू हर्ड दिस काइंड ऑफ थिंग? धीरूभाई अंबानी अपनी कंपनी के प्रमोटर थे, जो भी कंपनी का ढांचा बना है वो धीरूभाई अंबानी जी की वजह से बना है। जमशेदजी टाटा, he was the founder, the promoter of Tata Group, right? So they are the people who are advising, है ना। एक एग्जांपल देती हूँ आपको, सपोज करो आपकी क्लास में कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, आप लोगों ने कुछ डिसीजन लेना है, आप में से कुछ लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जरा हाथ खड़ा करें, कितने लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन गए हमारी कंपनी, हाथ खड़ा करो यार। हाँ एक ग्रुप हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है, ठीक है, वेरी गुड। हाँ प्रियांशी क्या आप एमडी बनना चाहेंगे? वेरी नाइस, एमडी बना दिया हमने, ठीक है। आदित्य क्या आप हमारी कंपनी में सीएफओ बनना चाहेंगे? बोलो हाँ। आदित्य क्या आप हमारी कंपनी में 1 रैंक बिलो पे काम करेंगे? कमिटी है आप, कमिटी के हेड, बोलो हाँ। बोल, इतना मासूमियत से और इतने मनूस हाँ बोली है तूने। हाँ अनिकेत यार, अनिकेत यार, ठीक है तू अनिकेत बन जा यार, इसी बात पे लड़ता रहता है तू मुझसे, मेरा सरनेम ये, मेरा नाम ये, दिल नहीं देख रहा है तू मेरा, ठीक है। खैर इन सब लोगों को बता दिया मैंने कि ये लोग तुम लोग हो, ठीक है, इन्हें कंपनी सौंपती गई है। बट हमारी कंपनी में एक आउटसाइड पर्सन है जो पैसा अपना विड्रॉ कर चुका है, पर डायरेक्टर्स वगैरह इनकी बड़ी इज्जत करते हैं,
ये कंपनी इन्हीं की वजह से बनी है, इन्होंने ही स्थापना करी थी और आज भी लोग इनकी बात सुनते हैं। ये हैं बड़े बड़े, अरे नहीं हमारी क्लास से ही हैं, घुंघराले बाल वाले, आप समझ गए हैं, जिनके सर पे मुकुट अपने आप है। ऋतिक, ऋतिक नाम की स्पेलिंग सही लिखी है या तो ऋतिक वाला ऋतिक है, यही वाले हैं, ठीक है, नहीं तो मैं 6 उंगली मांगती तुझसे। हाँ, वी आर ओके विद दिस। तो ये आते नहीं है, ये किसी को दिखते नहीं है, ये कंपनी में इनका एग्जिस्टेंस है। प्रियांशी ने कहा, एमडी है, कह रहे हैं सर हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा डिसीजन हम अपनी कंपनी के लिए ले लें, अपना यहाँ ये ऐसा लॉन्च कर दें प्रोडक्ट। इन्होंने कहा तथास्तु। उसके बाद वो सीएफओ पहुंच गए, कह रहे हैं हम भाई साहब सोच रहे हैं कि बड़े भैया कि हम इतना खर्चा कर दें इस बार इस नए प्रोजेक्ट के लिए, कर लें क्या, क्या आपको क्या लगता है? इन्होंने कहा तथास्तु। ये वो है जो पीछे से एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। अंडरस्टैंड नाउ, अंडरस्टैंड नाउ, दिस पर्सन इज नॉट विजिबल जब तक सब कुछ सही चल रहा है। पर सपोज करो यही बाबा जी, यही पंडित जी फ्रॉड करवा रहे होते, तो मुझे बताइएगा, जैसे फ्रॉड में प्रियांशी और इनके हाथ पकड़े गए हम लोगों ने, इनके हाथ क्यों पकड़े गए प्रियांशी और इनके अदिति के? इन्हें तो सबसे पहले पुलिस ने पकड़ा, कह रहा आओ जल्दी आओ। ये कह रही नहीं नहीं हमने आपसे नहीं किया है, हमें किसी ने कहा था करने के लिए, हम एडवाइस डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन मांगते हैं, हमने नहीं किया है। अगला जना पकड़ा जाएगा ऋतिक, क्योंकि एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग जस्ट प्रमोटर, देयर कैन बी अदर पीपल आल्सो जो आपकी कंपनी में इन्फ्लुएंस रखते होंगे। आप लोगों ने सुना होगा ना ये कि कई बार, आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीबॉडी, पर इंडिया में ये चलता है कि कई किसी बाबा की हम सुन के कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। अभी एक केस हुआ था दिल्ली में, उसके पीछे के लोग नहीं पता चले, 13 पीपल हैंग्ड देमसेल्व्स टू डेथ इन अ फैमिली बुरारी केस, जिसके ऊपर नेटफ्लिक्स में डॉक्यूमेंट्री आई है। हाउ कैन समबडी बी सो स्टूपिड हु विल थिंक आज टंग जाते हैं, हमें कोई बचाने आएगा? अरे भैया तुम्हारा एक्टिवा गिर जाता है सड़क पे तो कोई उठाने नहीं आता, ये इससे कौन उतारने के लिए आएगा? एंड प्लीज प्लीज प्लीज, दिस इज जस्ट अ जोक, राइट? डू नॉट टेक इट अदरवाइज। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, देयर आर समटाइम्स पीपल हु आर हिडन। राम रहीम, आसाराम बापू, they all were hidden for many years behind various heinous crimes. अगला एग्जाम्पल, टेररिस्ट अटैक जो होते हैं हमारे देश में, डू यू थिंक वो जो 3 जने आ गए करने के लिए वही लोग हैं? उनके पीछे पूरा का पूरा गैंग होता है, उनके पीछे पूरा ग्रुप होता है। दे आर द पीपल हु आर डूइंग दैट काइंड ऑफ थिंग। कसाब को टांगने से टेररिज्म खत्म नहीं हो गया है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, when the company's people, main people, this KMP, this whole time director are accustomed to the advice, directions, instructions of someone, that someone shall also be considered as officer in। मैंने उन्हें KMP में कवर नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो दिख ही नहीं रहे हैं, वो रोज तो आते नहीं है, पर इनको मैंने ऑफिसर इन डिफॉल्ट में कवर किया, क्यों? जिनके कहने पे ये काम हुआ है तो आप फिर उनको छोड़ तो ही ना दोगे, ठीक है ना? दूसरों के कंधे पे बंदूक चलाने से तो ही ना, दूसरों के कंधों पे बंदूक चलाने से तो ही ना होता है। यू गेट माई पॉइंट? एवरीबॉडी बोलो हाँ या ना? हाँ बेटा बताओ। शी हैज आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। सान्या, बहुत सही, बहुत बढ़िया क्वेश्चन तूने पूछा है। नाउ अंडरस्टैंड, शी इज आस्किंग, अगर कोई कहे कि हमारा तो जैसे ऋतिक है और जैसे लड़कियों ने कहा इन्होंने करवाया है, ये तो तुरंत I don't know these girls, I don't know the company, I have no, I have no connection with the company. Understand, मैं CA हूँ, आप CA बनोगे, मैं आपको लॉयर तो ही ना बना रही हूँ, ये मेरा काम तो ही ना प्रूफ कराने का कोर्ट में, ये तुम्हारा काम तो ही ना कोर्ट में प्रूफ कराने का। मैं तो ये कह रही हूँ अगर ये प्रूवन हो गए एडवाइस डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन में तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट की कैटेगरी में आएंगे। झूठ बोल के निकल जाएं तो मैं क्या उखाड़ लूंगी? मैं ये तो ही ना कह रही हूँ प्रैक्टिकली क्या होता है, मैं तो ये कह रही हूँ कि कायदे से ये पकड़ में आने चाहिए। अब ये तो भैया लॉयर का काम है, ये तो पुलिस का काम है पता करने का, कि सेबी का काम है, CBI का काम है। आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आरुषि हत्याकांड में अगर मर्डर हुआ है तो लोगों को ये सजा मिलेगी, दे शैल बी हैंग टू डेथ। आई हैव टोल्ड यू दिस बिकॉज लॉ में ये लिखा है अंडर IPC। बट नाउ इज इट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और इज इट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव हु हैज डन इट? They will do it यार, CBI क्यों बैठी हुई है? हम क्या करेंगे इसमें काम में? Serious Fraud Investigation Officers, SFIO, they will find it out. It's none of our concerns. I said
If proven, they shall be considered as officer in default under this case. Have you all understood? ये बच्चे अक्सर मुझसे पूछते कह रहे मैम हम कैसे प्रूव करेंगे, और मान लो वो झूठ बोल दे तो बोलो झूठ। हमारा तो काम ये है लॉ क्या कहता है, दुनिया क्या कह रही है और दुनिया कैसे प्रूव कर रही है, दैट्स नन ऑफ आवर वर्क। गॉट माय पॉइंट एवरीबॉडी? बात पल्ले पड़ी? ठीक है, अब पहले मुझे ये 4 बातें बताओ समझ में आती हैं। फर्स्ट, सेकंड, 3 पॉइंट्स तो साथ में कर लेना, ऑर्डर में ना भी करो तो 1, 2 और 4, 1 rank below. Third, if there is no KMP, not all, only those directors who have given their written consent. What if nobody has taken up that responsibility? All the directors. We are okay with this? Next, advice, direction, instructions. Okay है? मनन भाई सब समझ में आ रहा है? आप नए हो पर आप पुराने हो गए हो, ठीक है? आओ नेक्स्ट, ये तो बड़ा आसान है यार। every BOD, every director who knew about some fraud. गांधी जी ने क्या कहा है? अबे यार ये नहीं पूछ रही थी मैं, जिसने गलत किया है वो तो गलत है ही, ठीक है? जो उसको सह रहा है वो भी गलत है, जो उसके बारे में आवाज नहीं उठा रहा है वो भी गलत है ना यार। कोशिश तो करो आवाज उठाने की। तो यार जो कह रहे हैं फ्रॉड कर रहे हैं, जैसे 3 लड़कियां आई बैठ के, ठीक है ना, ये तीनों तंबाकू खा रही हैं, ठीक है, मैं इन्हें देख रही हूं। अब बात समझो, गलत तो मैं भी कर रही हूँ ना। मेरे स्टूडेंट से मुझे नहीं रोकना चाहिए कि भैया मैं तंबाकू मत खाओ बेटा, अच्छा नहीं लगता है, ऐसे कोई है ना, शादी में जाओगी अपनी खुद की दांत से तंबाकू भर के, अच्छा नहीं लगेगा, कैसा खराब लगेगा, ठीक है? तो मैं अपनी तरफ से हेल्प कर सकती हूँ ना। अगला एग्जाम्पल सुनना, आप लोग में से कितने लोग छोटे हो अपने घर में, छोटे भाई बहन हो आप लोग? तुम सब बड़े हो, बड़े बुजुर्ग हो तुम लोग, ठीक है? तो मैं आप सबसे बात कर रही हूँ। तुम में से कितनों ने खुद या अपने भाई बहनों को चोरी करते हुए देखा है? खुद करिए तो अलग बात है, भाई बहनों को चोरी करते हुए देखा है कि कभी ऐसे 10 रुपए निकाल लिए? नहीं देखा है? चलो ठीक है, ठीक है। इसमें शर्माने वाली बात क्या है यार, बच्चे सब करते हैं, उसमें क्या बात हो गई? ये तो करते हुए देखा होगा, चुपके से बात करते हुए, और घर में कोई पिटाई लगाने आने वाला आ रहा है तो आपने भाई उसे देखा है ये करते हुए, ठीक है? या झूठ बोलते हुए कि एकदम झूठ बोलने के क्लास से लौट रहे हैं और आप उनकी आंखों में देखें, ठीक है, कितनों ने ये करा है? ये तुमने करा है ये काम, तुम्हारे घर वालों ने पकड़ लिया, भाई बहनों ने पकड़ लिया, करा है ना? डोंट यू थिंक यू आर सपोर्टिंग द रॉन्ग थिंग और योर सिबलिंग्स आर सपोर्टिंग द रॉन्ग थिंग, राइट? और कभी कभार ऐसा हो जाता है, जाके खुद बकाते हैं वो लोग, कहे दीदी के पर्स से में मम्मी ये मिला है, ठीक है ना, ये नहीं गई थी क्लास, ठीक है? तो दैट मीन्स जिसको भी पता है, और फिर ऐसा नहीं है वो नहीं पढ़ता है साथ में, वो भी एक शपथ खाता है, कह रहा अच्छा तुझे पता था, ठीक है ना, तो वो तो साथ में पनिशमेंट खा रहा है। सो एवरी पर्सन हु नोज इन द कंपनी अबाउट द फ्रॉड, भाई एवरीबडी नीड्स टू गो। अब फिर वही बात आई सान्या, अगर कोई कह दे मुझे नहीं पता था तो आयो बात पे, क्या दूसरे दिन ही आए कह रहे हैं आप सीए वाले काम में समझ में आ रहे हैं, मीटिंग जाके कूल बन के अटेंड करनी है, लोगों की 40 चोर वाली गलती निकालनी है, और हमारा ये काम है नहीं। आप डिफरेंस समझ रहे हो? एंड आई एम नॉट किडिंग, इफ यू आर थिंकिंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन you will keep on thinking on the wrong direction. You need to understand क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ओके है? सॉर्टेड है? ठीक है। लास्ट बात बची ये मीडिएटर लोग हैं, ठीक है? सुनो फ्रॉड, बड़े बड़े फ्रॉड ना एक आध जने नहीं कर सकते कि एक ने कहा सोचा आज रात को, वो तो चोरी होती है यार, वो तो चोरी होती है। फ्रॉड करना है या बड़ी गलतियां करनी है तो ज्यादा लोग चाहिए। मुझे एक बात बताओ, क्लास में अगर एक जना बैठा हो तुम में से, कोई एक जना, सबसे शैतान जने को भी ले लो जो भी क्लास में हो, कितना हल्ला कर लोगे? अकेले नाच रहे होगे? मतलब जैसे मैं क्लास में आई, एक जना बैठा है नाच रहा है, कह रहा है आज तो नाच के दिखाएंगे, मैम को तंग करेंगे, तुम्हारी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। तुम 4-5 जने भी होगे ना तो भी ऐसे रहते हो, तो तुम्हारा मूड खराब। जैसे 40-50 जने इकट्ठे हुए तुमने कहा हंगामा करेंगे। आप समझो, यू नीड मोर पीपल, राइट? आई एम ट्राइंग टू टेल यू समथिंग मोर नाउ। आई एम सेइंग कंपनी के बाहर के लोगों को पकड़ो, वो लोग जिनके संग आपने मिलके फ्रॉड किया है, जैसे मर्चेंट बैंकर समझते हैं, जो बैंक वगैरह का आपका कंपनी का काम कर रहे हैं। बात समझे? बीओडी ने कह दिया बैंक को, कह रहे तुम्हारे संग फ्रॉड करेंगे, 500 करोड़ तुम्हारे, 600 हम रख लेंगे, 600 रुपए नहीं करोड़। आप मुझे बताइएगा बैंक पकड़ में नहीं आएगी? मैं आपको एक मस्त बात बताती हूँ। आफ्टर हर्षद मेहता स्कैम, इट टुक ईयर्स फॉर SBI टू रिकवर।
एंड एसबीआई के जितने मेन लोग थे वो सब जेल भेजे गए थे. व्हाई डू यू थिंक सो? डू यू नो समबडी हैज सीन हर्षद मेहता स्कैम? ठीक है, मैं आपको बता दूं, हर्षद मेहता ने गलत तरीके से एंट्रीज पास करवाई थी. कहा था कि ये पैसे रिसीव हो गए हैं बैंक से, जबकि वो रिसीव नहीं हुए थे, बस कागज पे आ गए थे वो. राइट है ना? राइट. बैंक वालों ने भी तो इस चीज के लिए हाँ करा, तो बैंक वाले भी तो इन्वॉल्व हुए, तो वो भी तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होंगे. ट्रांसफर एजेंट जो आपके शेयर बिकवाने और उसमें करने में मदद कर रहे हैं, मेरे को पता है. एग्जांपल देती हूँ, सुनो. प्रोस्पेक्टस बनाया हमने. प्रोस्पेक्टस कैन आई यूज दिस वर्ड विद यू? लास्ट बात बतानी पर छोड़ दूंगी. क्या इतने बेचैन मत हो, कहने हमें छोड़ दे जल्दी से. क्यों बोल रही है जल्दी छोड़ दे, हमें कुछ नहीं समझना, कल समझेंगे. हाँ समझ जाओ. लास्ट बात, प्रोस्पेक्टस बनाया. मुझे पता है इसमें झूठी बातें लिखी है हमने, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी हांके. मैं आपके यहाँ ट्रांसफर एजेंट बन के आई हूँ. शेयर ट्रांसफर एजेंट समझते हैं ना, शेयर कंपनी के बिकवाते. अंडर राइटर, कैन आई यूज दिस वर्ड विद यू? अंडर राइटर वर्ड समझ में आता है? कौन जो शेयर बिकवाते हैं मार्केट में. ठीक है, मैं आ गई आपके को, मैं नॉक नॉक. कहने कौन है? मैंने कहा अंडर राइटर. कहने क्या लाए हो? प्रोस्पेक्टस और प्रपोजल. कहने क्या बढ़िया है? मैंने कहा बहुत बढ़िया है, आप कभी लेके तो देखो क्या शेयर हैं. कभी देखो, कंपनी एकदम साफ सुथरी है. आपने मेरी बात पे भरोसा कर लिया. आप जब कंपनी के ऊपर फ्रॉड का केस करोगे तो साथ में मैं भी लपेटे में आऊंगी या नहीं? यस, बिकॉज मैंने आपके संग फ्रॉड किया है. आप कभी ये शेयर्स नहीं खरीदते अगर मैं आपको आके झूठी बातें आके नहीं बताती. सो दैट मीन्स ये आउटसाइडर लोग हैं जो कवर है. ओके है. रिवीजन में आपको कराऊंगी कल. कौन होंगे? सीए. आज तुम्हारे लिए एक चीज बनाई दी जाए. पीला रंग सही नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा. अब इसके पीछे थोड़ी लाइट लगाई जाए. रामायण महाभारत देखा है तुम लोगों ने? वो भगवान की जब एंट्री होती है ना, तो वो यहाँ पीछे रोशनी आ रही होती है. बस इतना ही आता है मेरे को. ठीक है, ये रोशनी है. छे तुम हो और भगवान पे कोई आंच नहीं. अब बात समझ, मैं ऑफिसर इन डिफॉल्ट की बात कर रही हूँ. मैं ये कह रही हूँ, एक बेसिक बात समझियो. मैं ये कह रही हूँ इसमें सिर्फ फ्रॉड की बात नहीं है. फ्रॉड के तो कुछ एग्जाम्पल हुए. आज मैंने कहा आपको आरओसी पे एनुअल रिटर्न का कागज फाइल करना था. आपको करना था, आपने नहीं किया. कंपनी पेनल्टी भर रही है. प्लीज टेल मी हु इज लायबल फॉर दिस? दैट इज माई क्वेश्चन, है ना? तो आपने पकड़ने की कोशिश करे कि अरे बीओडी होगा, अरे केएमपी होगा, अरे होल टाइम होगा. ठीक है, सीए क्या करे भाई? नहीं, आप मुझे बताओ सीए क्या करे? सीए बाहर बैठा हुआ है, कह रहे थे कागज भर दो, नहीं भरे तुम्हारी जिम्मेदारी. कंपनी के ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे करेंगे ना वो. इस केस में तो वो जेल में जाएंगे ना. सीए, एक बात याद रखिएगा, सिर्फ एक केस में जाता है जेल, जब ये ऑन पेपर प्रूफ हो जाए कि सीए ने जो ऑडिट किया है, ध्यान से सुनिएगा, और उसने ऑडिट में जो फ्रॉड दिख रहा था वो जानबूझ के अवॉइड किया है. अगर ये आप प्रूफ कर ले गए कि उसने जानबूझ के अवॉइड किया है, जो बड़े आराम से दिख रहा था, कोई भी एक कॉमन पर्सन अगर आप किसी दूसरे सीए को दिखाओ तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है, पर ये सीए आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था, उस केस में कहीं ना कहीं सिर्फ सीए लायबल होता है. अदरवाइज सीए बड़े बड़े केसेस में आज तक लायबल नहीं हुआ है. सर एग्जाम्पल देती हूं, आपका एक फेमस केस हुआ था सत्यम कंप्यूटर्स वाला. ठीक है, सत्यम में बहुत बढ़िया, किसने बोला ये? बहुत बढ़िया हर्ष. सत्यम में आपकी पीडब्ल्यूसी जो हमारी एक बिग 4 ऑडिट फर्म्स है, वो इन्वॉल्व थी. 8 साल से उस कंपनी का ऑडिट कर रही थी, 2001 से 2008 तक. फ्रॉड यूं दिख रहा था बहता हुआ कि मुझे कोई देख लो, मुझे कोई पकड़ लो. ठीक है, सीए कह रहा है हमने नहीं, हमें तो नहीं दिख रहा. पूरी टीम लगी हुई है उसका ऑडिट करने में. एंड इवेंचुअली इट वाज प्रूवन कि सीए ही ने वो फ्रॉड करवाया है, उसको एक रास्ता दिया है. जब आप एविडेंसेस निकालना स्टार्ट करते हो ना, डॉक्यूमेंट्स, फोन कॉल्स, मैसेजेस, ईमेल्स, कहीं ना कहीं ट्रेस मिल जाता है फ्रॉड का कि किसने करा है, किससे हुआ है ये काम. सिर्फ उस केस में सीए लायबल होता है एज एन आउटसाइडर. वरना अदरवाइज मैं अगर आपसे छोटी बात करूं ऑफिसर इन डिफॉल्ट की, कि भैया कंपनी से गलती हो गई, किसका गला पकड़े, या थोड़ा फ्रॉड हुआ है छोटा मोटा, किसका गला पकड़े, उन केसेस में कभी भी सीए का नाम भी मत लेना. सीए तो हमेशा ये है. आज जब घर जाओ तो पीछे एज्यूम कर लेना लाइट जल रही है तुम्हारे. ठीक है, घर वाले हो सकता है चप्पल मारे तुम्हें, पर अब कुछ कर नहीं सकते हैं, ये तो हमें करना है. बात समझे ध्रुव? हाँ या ना? पक्का? और कोई डाउट? सॉर्टेड है? डायग्राम बनाना चाहते हो अभी या कल बनाना चाहते हो?
तुम्हारे जैसा प्यारा बैच मैंने देखा नहीं। पर स्पीड में बनाना, 1 2 3 स्पीड। मजा आया? कल के मेरा वार्निंग विश क्या होने वाला है जल्दी बताओ? 251 260 251 260। ठीक है, वेरी गुड।